हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए आप सबके पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन रह गया है। इसी बात को ध्यान में रखकर मैं एक रिवीजन सीरीज चला रही हूँ, जिसमें मैंने अभी तक पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर 2 वीडियोस बनाए हैं, जिसके लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। उसके बाद मैंने कल ही एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें मैंने महत्वपूर्ण उपन्यास और उनके उपन्यासकारों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। तो आप उस वीडियो को भी एक बार जाके देख सकते हैं, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए रिवीजन क्लासेस। ये जो समय चल रहा है आप लोगों का, इस समय सबसे ज़्यादा आप लोगों का फोकस रिवीजन क्लासेस पे होने चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखकर मैं हर एक यूनिट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जिससे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, उन सारे टॉपिक पे रिवीजन क्लास लगातार ला रही हूँ। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। उन सारे वीडियो के लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। आज हम लोग पढ़ेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल यूनिट 8। यूनिट 8 में जितने भी नाटक आप लोगों के हैं, वो सारे नाटक के पात्र, उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं, उनके प्रकाशन वर्ष, लेखकों पर, सब पर मैं आप लोगों से विस्तार पूर्वक चर्चा करूँगी। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल नाटक। ये सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन क्लास है। इस वीडियो में मैं किसी भी नाटक पे आप लोगों से विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं करूँगी। बाकी मैंने कई सारे नाटकों पर वीडियोस बनाया है, आप उन वीडियो को मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ मैं मोटे मोटे पॉइंट्स पे आप लोगों से डिस्कशन करूँगी। तो सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे अंधेर नगरी, जिसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी तो हर काल में मौजूद रहा है। इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1881 ईस्वी। इस नाटक में भारतेंदु ने व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया है। किस शैली को? व्यंग्यात्मक शैली को। भारतेंदु का पहला नाटक है विद्या सुंदर माना जाता है। आप लोग इस लाइन को याद रखिएगा। इस नाटक में 6 छोटे छोटे अंक हैं, जिन्हें नाटक के 6 दृश्य कहा गया है। अंधेर नगरी नाटक का जो अंतिम दृश्य है वो है शमशान का। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पात्र। यूजीसी नेट की परीक्षाओं में पात्र से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग अब पात्रों को देखेंगे। महंत, जो एक साधु हैं। गोवर्धन दास, महंत का लोभी शिष्य है। नारायण दास, महंत का दूसरा शिष्य है। कबाब वाला है। घीशाराम, जो चने बेचने वाला है। नारंगी वाली, जो नारंगी बेचने वाली है। हलवाई, मिठाई बेचने वाला। मुगल, मेवे और फल बेचने वाला। पाचक वाला, चूरन विक्रेता। मछली वाली, मछली बेचने वाली। बनिया है। राजा, चौपट राजा है। मंत्री है। माली है। राजा के 2 नौकर हैं। फरियादी है। कल्लू है। कारीगर है। चूरन वाला है। कसाई है। गड़ेलिया है। कोतवाल है और 4 सिपाही हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को अंधेर नगरी में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उसको ध्यान रखिएगा। जैसे इसका प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी। भारतेंदु ने इसे व्यंग्यात्मक शैली में अपनाया है। भारतेंदु का पहला नाटक है विद्या सुंदर। ये नाटक 6 अंकों में विभाजित है। इस नाटक का अंतिम दृश्य क्या है? तो वो शमशान है, और बाकी जो पात्र हैं। ठीक है, आप लोगों के मन में ये विचार आता होगा कि जो भारतेंदु का नाटक अंधेर नगरी है, तो अंधेर नगरी का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है अंधेर नगरी का? अंधेर नगरी का अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ भ्रष्टाचार और अव्यवस्था फैली हुई है। जो अंधकार और बेईमानी का स्थान है, उसे हम अंधेर नगरी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अंधेर नगरी समाप्त हुआ। अब हम लोग अगला नाटक देखेंगे, जो है जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक। ठीक है, तो सर्वप्रथम याद रखना है कि चंद्रगुप्त नाटक किसका है? तो वो जयशंकर प्रसाद का है। यह इनके एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नाटक है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1931 है। और इसके जो पात्र हैं वो है मगध सम्राट नंद, हिरण, राजकुमार अंबिक, पर्वतसेन, राक्षस, मलविका, कार्नेलिया, अलका, सुवासिनी। इस नाटक के प्रथम अंक में 11 दृश्य, कितने दृश्य हैं? 11 दृश्य। दूसरे अंक में 10 दृश्य हैं। तीसरे में 9 और चौथे में 14 दृश्य हैं। इस प्रकार के प्रश्न ही परीक्षाएं पूछे जाते हैं कि जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में दूसरे अंक में कितने दृश्य हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि 10 दृश्य हैं। ठीक है,
अगला हम लोग जो नाटक देखेंगे वो है जयशंकर प्रसाद का नाटक स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इसका प्रकाशन वर्ष 1928 है। इस नाटक में कुल 33 दृश्य है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। इस नाटक की रचना स्कंदगुप्त नाटक, जो भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण कालखंड गुप्त साम्राज्य के ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाकर लिखा गया एक ऐतिहासिक नाटक है। अब इसके हम लोग पात्रों को देखेंगे। इसके पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, प्रणयदत्त, चक्रपाली, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, शर्वनाग, कुमारदास जिनका दूसरा नाम है धातुसेन, भटार्क, पृथ्वीसेन, मुदगल, प्रख्यात कृति, देवकी, अनंता देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी आदि पात्र हैं। आगे जो हम लोग नाटक देखेंगे वो है जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी नाटक। ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद का जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है, इस नाटक का मुख्य उद्देश्य है स्त्री की स्वाधीनता, उसकी समता, उसके सम्मान और अधिकार की रक्षा की ज़रूरत को उजागर करना। इसके लिए प्रसाद जी ने अपने समय और समाज में व्याप्त कुछ ज्वलंत प्रश्नों को इस नाटक का प्रमुख विषय बनाया। यूजीसी नेट की परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि जयशंकर प्रसाद का ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें स्त्री की समस्याओं को उजागर किया गया है, तो वो नाटक है आपका ध्रुव स्वामिनी। आगे देखेंगे इस नाटक के बारे में। रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रमुख पुरुष पात्र है। ठीक है। नाटक के केंद्रीय पात्र यानी ध्रुव स्वामिनी से संबंधित अधिकांश प्रश्न रामगुप्त से ही जुड़े हुए हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक की आत्मा भारतीय और जो उसका शरीर है वो विलायती है। इसमें कुल 3 अंक हैं। इसमें दृश्य विधान नहीं है। प्रत्येक अंक में एक दृश्य और 4 गीत हैं। कितने? प्रत्येक अंक में आपके एक दृश्य और 4 गीत हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्रों की संख्या ज़्यादा नहीं है। इसमें जो पात्र हैं वो है ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, 3 स्त्री पात्र हैं कुल। उसके बाद जो पुरुष पात्र हैं वो है रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामिनी, शंकराज, मिहिरदेव, पुरोहित, कुल मिला के 7 पुरुष हैं। ठीक है। अगला जो हम लोग नाटक देखेंगे वो देखेंगे धर्मवीर भारती का अंधा युग। इस नाटक से संबंधित मैंने फुल वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को जाके मेरे नाटक वाले प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे धर्मवीर भारती का अंधा युग नाटक। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। अंधा युग नाटक की जो समस्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के भयानक विनाश के उपरांत आम आदमी में व्याप्त कुंठा, भय, संशय, सामूहिक मृत्यु, निराशा, निरर्थक इत्यादि की समस्या है। अंधा युग नाटक का विषय है महाभारत के अंतिम दिन यानी 18वें दिन के युद्ध का वर्णन। युद्ध के बाद की घटनाओं और परिणामों का चित्रण इस नाटक में हमें देखने को मिलता है। अंधा युग नाटक का संपूर्ण कथानक 5 अंकों में विभक्त है। इसके प्रतीकात्मक शीर्षक द्वारा नामांकित किया गया है। पहले अंक का नाम जो है वो है कौरवी नागरीय, दूसरे अंक का नाम है पशु का उदय, तीसरे अंक का नाम है अश्वत्थामा का अर्धसत्य, बीच में अंतराल है जिसमें पंख, पहिए और पट्टियां हैं, चौथे अंक में गांधारी का श्राप है और 5वें अंक में है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। ठीक है। बाकी जो अंधा युग के पात्र हैं वो है अश्वत्थामा, गांधारी, विदुर, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, संजय, गूंगा भिखारी और एक वृद्ध याचक है। ठीक है। और अंधा युग का प्रकाशन वर्ष मैं इस पीडीएफ में शामिल नहीं कर पाई हूँ, तो अंधा युग का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1955 ईस्वी। ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। जिन बच्चों को अंधा युग नाटक के वीडियो का लिंक और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हैं और वहाँ पे आपको अंधा युग नाटक का फुल वीडियो और पीडीएफ देखने को मिल जाएगा।
अगला जो हम लोग नाटक देखेंगे वो है लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल जी की सर्वश्रेष्ठ नाटक में से एक है। इस नाटक में नाटककार ने समकालीन भारतीय समाज में होने वाले नारी की समस्याओं का चित्रण विभिन्न पात्रों के माध्यम से किया है। सिंदूर की होली का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1934 ईस्वी। नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित यह नाटक 2 अंकों में विभाजित है। कितने अंकों में? 2 अंकों में। इस नाटक में कुल 9 पात्र हैं, जिसमें 7 पुरुष पात्र और 2 स्त्री पात्र हैं। ठीक है, अब पहले हम लोग देखेंगे जो पुरुष पात्र हैं। उसमें है रजनीकांत, मनोज शंकर, मुरारी लाल, माहिर अली, भगवत सिंह, हरनंदन सिंह और डॉक्टर। लक्ष्मी नारायण लाल की जो सिंदूर की होली नाटक है उसकी स्त्री पात्र 2 हैं, वो हैं चंद्रकला और मनोरमा। यूजीसी नेट की परीक्षा में एक बार लक्ष्मी नारायण लाल के जन्म का सन भी पूछा जा चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा कि इनका जन्म का समय है 17 दिसंबर 1903 ईस्वी और इनका जन्म हुआ था मऊ में। लक्ष्मी नारायण लाल जी को समस्या प्रधान नाटक का जनक माना जाता है। ये प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि समस्या प्रधान नाटक के जनक कौन है, तो वो है लक्ष्मी नारायण लाल। इस नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी जी ने 20 अप्रैल 1934 में लिखा था। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सिंदूर की होली नाटक की भूमिका किसने लिखी थी, तो राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी थी। और कब लिखी थी? 20 अप्रैल 1934 ईस्वी को। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन। इस नाटक को लगभग सभी विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा। काफ़ी अच्छा नाटक है। विद्यार्थी जीवन में इस नाटक को एक बार तो ज़रूर से पढ़ना चाहिए आप लोगों को। तो आइए हम लोग इस नाटक के बारे में देख लेते हैं। आषाढ़ का एक दिन, इस नाटक का प्रकाशन हुआ था 1958 ईस्वी में। यह नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित एक हिंदी नाटक है। इसे हिंदी नाटक के आधुनिक युग का प्रथम नाटक कहा जाता है। 1958 ईस्वी में इसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आषाढ़ का एक दिन नाटक की कथा वस्तु 3 अंकों में विभाजित है। कथा वस्तु का आरंभ आषाढ़ के पहले दिन से होता है, यानी इस नाटक का आरंभ आषाढ़ के पहले दिन से होता है। नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं कालिदास, विलोम, मातुल, निक्षेप। प्रमुख नारी पात्र हैं मल्लिका, अंबिका, प्रियांगु, मंजरी। जो अन्य पात्र हैं वो हैं दंतुल, रंगिणी, संगिणी, अनुस्वार, अनुनासिक आदि गौण पात्र हैं। अगला जो हम लोग नाटक देखेंगे वो है मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे। इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। आप लोग ध्यान रखिएगा। मोहन राकेश का तीसरा और सबसे लोकप्रिय नाटक आधे अधूरे हैं। इस नाटक में मध्यवर्गीय परिवार की दमित इच्छाओं, कुंठाओं, विसंगतियों को दर्शाया गया है। इस नाटक की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक ना होकर आधुनिक मध्यवर्गीय समाज की है। रंगमंच की दृष्टि से आधे अधूरे नाटक को प्रयोगशालीय नाटक कहा जाता है। इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक ही पुरुष 4 पुरुषों की भूमिका मात्र वस्त्र परिवर्तन के आधार पर करता है। पुरुष 1 जो है महेंद्रनाथ है, पुरुष 2 जो है वो सिंघानिया है, पुरुष 3 जो है जगमोहन है और जो पुरुष 4 है वो जुनेजा के रूप में चित्रित है। ठीक है, तो आप लोग इस लाइन को याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न हायर और यूजीसी नेट की परीक्षा दोनों में पूछा जा चुका है कि मोहन राकेश का ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें एक ही पुरुष 4 पात्रों का अभिनय करता है, तो वो है आधे अधूरे। इसमें 3 स्त्री पात्र हैं और 4 पुरुष पात्र हैं। इस नाटक की जो मेन स्त्री पात्र है वो है सावित्री। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि सावित्री किस नाटक के स्त्री पात्र है, तो वो है आधे अधूरे की। अगला जो हम लोग नाटक पढ़ेंगे वो है उपेंद्र नाथ अशक का नाटक अंजो दीदी। अंजो दीदी नाटक नायिका प्रधान नाटक है। अशक जी की सर्वाधिक लोकप्रिय और पौराणिक नाट्य कृति है। यह नाटक पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक है। इसमें यांत्रिक ढांचे में ढलने की प्रवृत्ति है।
इस नाटक में उपेंद्र नाथ अशक ने ये दर्शाया है कि किस प्रकार मनुष्य यांत्रिक ढांचे में ढलने की प्रवृत्ति रखता है। अंजू दीदी नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी। यह नाटक 2 अंकों में विभाजित है। दोनों अंकों के 3-3 दृश्य हैं। पात्र परिचय अंजलि यानी अंजू दीदी, श्रीपंत, इंद्र नारायण, अनिमा, नीरज, मुन्नी, ओमी, नज़ीर, श्रीपद, नीलम। जो अंजू दीदी नाटक है इसको 2 अंकों में बांटा गया है। तो इसका जो पहला अंक है उसका प्रारंभ होता है दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक से, जहाँ पर जो खाने का कमरा है उस समय का दृश्य दिखाया गया है और वो समय है 1933 का और गर्मियों का दिन है। वहीं जो दूसरा अंक है वो भी दिल्ली में ही है। अंजलि दीदी का वही बैठक का स्थान है, खाने का कमरा है और 20 वर्ष बाद का चित्रण दिखाया गया है, पर समय सर्दियों का दिन है। ठीक है। अगला जो हम लोग नाटक देखेंगे वो है हाबिब तनवीर का आगरा बाज़ार। आगरा बाज़ार नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। आगरा बाज़ार नाटक हाबिब तनवीर की मौलिक नाटक नहीं है। यह नाटक नाज़िर अकबराबादी की नज़मों पर आधारित है। नाटक में कोई भी पात्र मुख्य भूमिका में नहीं है। 2 अंकों के इस नाटक में पात्रों की संख्या बहुत अधिक है। पहले अंक के पात्र हैं फ़कीर, लड्डू वाला, तरबूज वाला, बर्फ़ वाला, ककड़ी वाला, पान वाला, बर्तन वाला, शायर है, हमजोली है, कान साफ करने वाला है, ग्राहक है, लड़का है, चमेली है, इत्यादि अनेक पात्र हैं। वहीं दूसरे अंक में पतंग वाला है, अंधा भिखारी है, हामिद है जो कि एक बालक है, बेनी प्रसाद है, होली गाने वाला है, पहला सिपाही है, दूसरा सिपाही है, तबलची है, सारंगी वाला है। इस प्रकार इनके पात्र हैं। ठीक है। अगला जो नाटक है वो है सरस्वती दयाल सक्सेना का बकरी नाटक। बकरी नाटक सरस्वती दयाल सक्सेना जी का लिखा हुआ पहला नाटक है, जबकि प्रकाशन के हिसाब से ये इनका दूसरा नाटक है। प्रकाशन के क्रम में जो इनका प्रथम नाटक है वो है लड़ाई। बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी। क्या है? 1974 ईस्वी। इस नाटक की पहली प्रस्तुति जन नाट्य मंच द्वारा 13 जुलाई 1974 को त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली के उद्यान रंगशाला में हुआ था। इस नाटक में गांधी जी के नाम एवं सिद्धांतों की आड़ में अपनी स्वार्थ पूर्ति करने वाले नेताओं की पोल खोलने का प्रयास किया गया है। यह नाटक ग्रामीणों और आम आदमी के जीवन में जागृति लाने के उद्देश्य से लिखा गया था। यानी इस नाटक का चित्रण लेखक ने आम जनता के हृदय में जनमानस के प्रति जागरूकता के लिए लिखा था। बकरी नाटक की कथा वस्तु 2 अंकों में विभाजित है। प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य समाप्ति के बाद नट नटनी के गायन की योजना की गई है। इस नाटक की तो मैंने पृष्ठभूमि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से बता दी, परंतु आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि बकरी नाटक जो लिखा गया है, बकरी किसका प्रतीक है? तो अफ्रीकन संस्कृति की मान्यता के अनुसार बकरी प्रजनन क्षमता, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे शंकर शेष का नाटक एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य नाटक का प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ। कुछ लोग इस नाटक का प्रकाशन 1971 भी बताते हैं। शंकर शेष हिंदी के साठोत्तर पीढ़ी के सुप्रसिद्ध नाटककार हैं। किस पीढ़ी के? साठोत्तर पीढ़ी के। इस नाटक में नाटककार ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनीतिक घुसपैठ तथा आर्थिक और सामाजिक दबावों के चलते निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति के असहाय बेबस चरित्र को उद्घाटित किया है। महाभारत कालीन प्रसिद्ध पात्र द्रोणाचार्य के जीवन प्रसंगों को आधार बनाकर वर्तमान विसंगतियों को दिखाया गया है। इस नाटक को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला भाग है वो है पूर्वार्ध और दूसरा भाग है उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 4 दृश्य हैं और उत्तरार्ध भाग में आपके 7 दृश्य हैं। आपको ये याद रखना है कि पूर्वार्ध में 4 और उत्तरार्ध में 7 दृश्य हैं।
पात्र परिचय देख लेते हैं हम लोग इस नाटक का। इस नाटक में 2 तरह की कहानियाँ चलती हैं। दोनों कहानियों के पात्र अलग अलग हैं। एक कहानी महाभारत के द्रोणाचार्य की है और दूसरी कहानी आज के समय के प्रोफेसर अजय की है। जो पौराणिक पात्र हैं वो हैं द्रोणाचार्य, एकलव्य, कृपि जो कि द्रोणाचार्य की पत्नी है, अश्वत्थामा है द्रोणाचार्य के पुत्र, भीम है, अर्जुन है, युधिष्ठिर हैं और सैनिक हैं। और जो आधुनिक पात्र है उसमें अरविंद, लीला, प्रिंसिपल, चंदू, विमलेंदु, अनुराधा और यदु है। ठीक है, अगला जो हम नाटक देखेंगे वो है मन्नू भंडारी का महाभोज नाटक। ठीक है, महाभोज मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया हिंदी का एक उपन्यास या फिर आप नाटक भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1882 ईस्वी। यह नाटक बिसेसर उर्फ बिसु की मौत से प्रारंभ होता है। यानी इस नाटक का जो प्रारंभ ही होता है वो एक मृत्यु के दृश्य से होता है। और वो मृत्यु किसकी होती है? बिसेसर, जिसका उपनाम है बिसु। महाभोज की मूल समस्या राजनैतिक विकृति है। इस उपन्यास में भारतीय राजनीति में व्याप्त अवसरवादिता, जोड़ तोड़ और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के साथ साथ राजनीतिक तथा अपराध के गठजोड़ की भी गहन पड़ताल की गई है। लेखिका ने अलग अलग चरित्रों के माध्यम से इसे स्पष्ट किया है। नाटक के जो पात्र हैं वो है शकुन बाबू, दास साहब, पांडे जी, लखन सिंह, एसपी सक्सेना, दत्त बाबू, मोहन सिंह, हीरा, बिसेसर उर्फ बिसु, जोरावर, दत्त बाबू, लोचन भैया। इस नाटक में कुल 11 दृश्य हैं। ठीक है, तो कितने दृश्य हैं महाभोज नाटक में? कुल आपके 11 दृश्य हैं। इस प्रकार यूजीसी नेट के यूनिट 8 में जितने भी नाटक शामिल थे उस नाटक के महत्वपूर्ण बिंदुओं, प्रकाशन वर्ष और पात्रों पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से चर्चा की। किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आप मुझे बताइए, क्योंकि इस समय पेपर पास है तो सिर्फ और सिर्फ मैं रिवीजन क्लास पे फोकस कर रही हूँ। नेक्स्ट आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं निबंध पर या फिर उपन्यास पे या फिर आत्मकथा पर इसी प्रकार एक रिवीजन क्लास बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।